दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह भुआपुर गांव से लाइव हैं और यहां पर राजकुमार नागर जी रहते हैं और उनके ऊपर ये स्कूल की दीवार गिर गई, जिसकी वजह से उनकी 43 हड्डियां टूट गई। दोनों पैरों से दिव्यांग हो गए, पेट में चोट आई, पूरे शरीर में चोट आई। आप समझ सकते हैं 43 हड्डियां जिसकी टूट गई, उसकी क्या हालत हुई होगी। राजकुमार जी बैठे हैं अपने घर के सामने और यही दीवार है जो उनके ऊपर गिरी थी। और ये ऊपर उठाकर दिखा दो कैमरामैन, भुआपुर गांव का सरकारी स्कूल है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा ऊपर उठा के कैमरा दिखाएं, बच्चे अंदर पढ़ भी रहे होंगे। अब चलते हैं राजकुमार जी से बातचीत करते हैं, क्योंकि इनकी किसी ने मदद नहीं की, ना तो सरकार ने और ना ही प्रशासन ने, ना तो विधायक ने, ना तो सांसद ने और ना ही यहाँ के किसी जन प्रतिनिधि ने कोई मदद नहीं की। ना तो आर्थिक रूप से मदद हुई, भाई साहब आप थोड़ा इधर आ जाओ, ना तो आर्थिक रूप से कोई मदद हुई और ना ही इनको कहीं नौकरी मिली। पूरा शरीर खराब हो गया। अब इनको दिक्कत आ रही बच्चों को कैसे पाले और अपना जीवन यापन कैसे करें। बाकी इनसे बातचीत करते हैं, क्या परेशानी आ रही है, मदद क्यों नहीं हुई। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा जी राजकुमार है जी। राजकुमार जी, ये दीवार आपके ऊपर जब गिरी थी तो कब गिरी थी ये बताइए। ये जी 29 मई 2022 को गिरी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ कहाँ चोट आई थी? मेरे जी भौंडे की पूरी बेल्ट टूट गई थी, इसकी 43 हड्डी टूटी थी और पेट में ब्लैडर फट गया था, बाथरूम की नली फट गई थी। और पैर वगैरह? ये पैर अभी डैमेज है, अब भी डैमेज है ये। अभी दो नली लगी हुई है, 7 ऑपरेशन हो चुके। अभी तक चल रहा है? एक ऑपरेशन अभी 2 तारीख को ही हुआ है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, करीब 1.5 साल हो गए मुझे लगता है। 1.5 साल हो गए जी, 7 ऑपरेशन हो चुके हैं। 7 ऑपरेशन हो गए? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये सरकारी स्कूल है, क्या कोई मदद नहीं हुई आपकी? अभी तक जी किसी ने कुछ नहीं किया जी, सबके पास चले गए हैं। कहीं एप्लीकेशन लगाई? हमने सीएम विंडो में भी एप्लीकेशन लगाई थी, वहाँ से भी आ गए, वहाँ से भी नो उसके वो बोल दिया कि इसकी कोई वो नहीं करेंगे हम। अच्छा। कि शिकायत माननी नहीं है कैसे भी। विधायक के पास गए, सांसद के पास हाँ गए, जी, डीसी सबके साहब पास, डीसी साहब के पास गए थे। वहाँ पे हमने एप्लीकेशन भी लगाई थी, तो वहाँ से फिर एप्लीकेशन को रख के बोला कि ड्यूटी देंगे या आपको कुछ जुर्माना वो दिवाएंगे, कुछ ना कुछ जो आपके लगे चोट का वो जी। फिर वहाँ से रेड क्रॉस के लिए भेज दी। रेड क्रॉस में जाते वो भी बोलते भाई कुछ नहीं है, ऐसे तो बोलते हैं, ऐसे तो दिन में 100 आते हैं। अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। हाँ जी, चोट में इतने रुपए लग गए, अब मेरे बच्चे हैं, माँ बाप है, मैं इनका कैसे घर चलाऊंगा जी। तो यहाँ पर जो दीवारें बनाई गई हैं कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पिलर नहीं दिया गया है? पूरी दीवार में कोई भी एक में भी सपोर्ट नहीं है, ना कोई पिलर नहीं है, कोई सरिया नहीं डाला गया है? नहीं जी, 13 फुट की दीवार कर दी है। कहीं 13 फुट की दीवार है, तो लापरवाही हुई है ना? लापरवाही हुई है सारी दीवार। अब भी देख लो, ये सामने ये भी टूटी हुई है। धक्का मारेगा तब भी गिर जब भी गिर जाएगी। बारिश में पानी आता है, पानी भी दीवार के नीचे से जाता है। तो उस समय दीवार कैसे गिर गई थी? कोई आंधी तूफान आया था क्या? आंधी भी नहीं थी, इतनी तगड़ी हवा सी आ रही थी। मैं अपने खरक से आ रहा था यहाँ पे। अब तो पेड़ कट गए हैं, पहले सारे डंडा के पास पेड़ थे, वो पेड़ ने जैसे उरली और लर्ज मारे, दीवार सारी मेरे ऊपर गिर गई है। बहुत ज्यादा चोट आई, पेट वेट में भी काफी चोट आई थी जी, पूरा कटा हुआ हम चारों तरफ से जी। मैंने फोटो देख ली उस समय की, बहुत बुरी हालत थी इनकी। और कहाँ ले गए थे उस टाइम? इलाज कैसे हुआ? इलाज मुझे मेट्रो हॉस्पिटल में ले गए थे, अड़ोस पड़ोस के भाई लेके भगे थे यहाँ से। मैं 2 दिन वेंटिलेटर पे भी रहा था। वहाँ से फिर मुझको ट्रामा एम्स में रेफर कर दिया था 2-3 दिन बाद। अब वहाँ से चल रहा है जी सारा इलाज जी। वहाँ से चल रहा है? 7 ऑपरेशन हो गए? 7 ऑपरेशन हो चुके हैं। मुझे बीके से 68% विकलांग भी कर दिया है। हाँ, अभी मैंने सर्टिफिकेट भी देख लिया जिसमें लिखा हुआ है 68% आप जो है दिव्यांग हो चुके हैं। तो कोई पेंशन वगैरह मिल रही है उसकी? अभी तक कुछ भी नहीं आया जी। पेंशन के लिए 15 में भी गए हैं, कोर्ट में भी 11 नंबर रूम में गए, वो बोलते आ जाएगी। कोई 7-8 महीने से ज्यादा हो गई अप्लाई कर। तो सरकार कहती है पेंशन अपने आप पहुंच जाएगी, कोई दिव्यांग है कोई? कुछ भी नहीं हो रहा है कहीं, अभी तक कुछ भी नहीं है जी। कल भी गया था मैं, वो बोल रहे कि आ जाएगी अपने आप। तो देख रहे हैं दोस्तों, सरकार कहती है कि हमने जो परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, अपने आप जो है पेंशन, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विधवा हो, अपने आप पहुंच जाती है। लेकिन इनकी पहुंच नहीं रही है। तो ना तो सरकारी मदद मिल रही है, ना तो यहाँ प्रशासनिक तौर पर कोई मदद मिल रही है, ना तो कहीं नौकरी लगाई जा रही। स्कूल में करें इसके लिए बोल दी, स्कूल में अभी इसमें LA की जॉब खाली है, उसके लिए कर रखा है, बोल रखी है सबसे। हरियाणा कौशल में मेरा नाम भी दर्ज है। आगे के लिए भी रिक्वेस्ट डाल रखी है CM के लिए कि मुझको इसमें लगाया जाए, पर कहीं से कोई सुनवाई नहीं है जी अभी तक।
तो इसके लिए तो आपको विधायक जी के पास जाना चाहिए। विधायक जी के पास गए थे, उन्होंने आगे बोल भी दिया है, पर जब भी कुछ नहीं हो रही अभी तक। सांसद जी के पास जाते हो सकते वहाँ से काम हो जाता है। वहाँ पे भी गए हैं, पर सांसद जी वो भी बिजी चल रहे हैं आजकल जी। वहाँ पे गए कहीं हैं से तो कोई मदद नहीं मिल रही है। हाँ जी, कहीं से कुछ हो नहीं। अब ये बताओ कि कैसे कि मैं घर का सीएम विंडो पे डालते हैं तो वहाँ रिजेक्ट हो वहाँ जाता पे रिजेक्ट हो जाती है। डाली है वहाँ पे एक ऑनलाइन इस भाई ने भी डाली थी, मैं वहाँ पे खुद दे के आया था, यहाँ से गाड़ी करके गया था सीएम विंडो पे, जब वहाँ पे लगाई थी एप्लीकेशन वो भी रिजेक्ट कर दी वहाँ से। तो देख रहे हैं दोस्तों, कोई मदद नहीं हुई और भाई बहुत परेशान है। परिवार भी होगा आपका तो? मेरे 2 बच्चे हैं, माँ बाप है, एक भाई है, वो भी अपनी कच्ची पक्की ड्यूटी करके जैसे भी गुजारा कर रहे हैं। माँ बाप की पेंशन आ जाती है, उससे घर का गुजारा कर रहे हैं। मेरे तो सरकार से यही है जी आपसे कि अपने कहीं ना कहीं मुझे इसमें काम दिला दो, या कैसे भी इसमें जॉब मिल जाए, जिससे मैं अपना पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूँ। तो देख रहे हैं दोस्तों, राजू का कहना है कि मेरी मदद होनी चाहिए, चाहे विधायक जी मदद करें, चाहे सांसद जी मदद करें, अपने पर्सनल कोटे से मदद कर दें, थोड़ी बहुत जो भी चाहिए। 5, 7, 10 लाख रुपए तो इलाज में खर्च हो गए होंगे आप? इससे ज़्यादा ही हो गया जी, अब भी ही हो गए। अब भी महीने में 3-3 बार गाड़ी करके जाना पड़ता है, घर में अठन्नी एक भी नहीं है जी। कभी किस पे से उधार मांगने पड़ते, कभी किसके, क्योंकि मुझ पे चला जाता नहीं, बाइक पे बैठा जाता नहीं, गाड़ी करके जब जाता हूँ दिल्ली। चलो बड़ी दिक्कत आ रही। तो देख रहे हैं दोस्तों, हम भी चाहते हैं इनकी मदद हो। देखिए, अगर कोई दुर्घटना हो गई और यहाँ तो लापरवाही साफ दिख रहे, भैया थोड़ा सा हटना, ये दीवारें आपको दिख रही होंगी, बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है। कोई धक्का भी देगा ना तो ये दीवारें गिर जाएंगी और इसी तरह से ये इसकी चपेट में आ गया। हाँ भैया, हाँ आप बताइए क्या कह रहे हैं? ये दीवार थी ना पहले, हाँ। ये 5-6 फीट ऊंची थी, तो जब तक सारी चीजें ठीक थी, तो उसके बाद बिना पिलर के, बिना किसी कॉलम सपोर्ट के ऊपर उठाई है ये दीवार, 5-6 फीट ऊपर उठाई है, तो 10-12 फीट मौके पे है और इतनी खोखली है नीचे से। अगर बरसात आ जाती है ना, नीचे से पानी पार हो जाता है इसमें से, तो बहुत बुरा हाल है। भ्रष्टाचार आप देख रहे होंगे आजकल होता ही है। मटेरियल तो लगाते नहीं दीवारों में, मिट्टी से लगा दें। हमें भी दिख रहा है, हमने सरपंच साहब से भी सबसे बोल रखा है कि इन दीवारों को भी थोड़ा छोटा किया जाए या दोबारा मजबूत किया बना के इसमें पिलर लगाया जाए, पर कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं करते। यहाँ पे स्कूल के बच्चे जाते हैं, बारिश में पानी भर जाता है, हम खुद खड़े होते हैं यहाँ पे, हम अपने पापा को, क्योंकि मेरे ऊपर तो गिरी हुई है, मुझे भी पता है मुझे क्या बीत रही है। अभी भी दीवार टूटी हुई है, थोड़ा सारी टूटी हुई है जी सर। आइए थोड़ा दीवार दिखाते हैं। ये ईंटें वगैरह देखिए नीचे बिछी पड़ी हैं, क्योंकि ये दीवार किसी ने तोड़ दी होगी या कोई बच्चा इधर से उधर हो रहा होगा, तो ये दीवार यहाँ से टूट गई है। तो कोई मसाला नहीं लगाएंगे, कोई मजबूती नहीं होगी। और कह रहे हैं पहले दीवार यहाँ तक थी, उसके बाद वहाँ तक बढ़ा दी गई और कोई सपोर्ट नहीं। आप लोग देख रहे हैं कोई पिलर इसमें नहीं दिया गया है, वहाँ भी नहीं दिया गया है और यहाँ भी देखेंगे तो कोई पिलर नहीं दिया गया है। ये देख सकते हैं, कोई पिलर नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ईंट फंसाई गई है। तो इस तरह से यहाँ पर गलत काम हुआ है, जिसकी वजह से राजू की ऐसी हालत हो गई। अब हालत तो हो गई, चलो ठीक है। हाँ, आगे तक मैं देख रहा हूँ कहीं भी सपोर्ट नहीं दिया गया है, बिल्कुल। इधर भी दिखा दो। तो पैसे तो खर्च हुए होंगे लेकिन ठीक से काम नहीं हुआ, इसी वजह से दुर्घटना हुई। और दुर्घटना हुई लेकिन मदद नहीं हुई। आप लोग देख रहे हैं भुआपुर गांव है, तो गांव के पास पड़ता है ये गांव। और कोशिश करेंगे इनकी फाइल कहीं अटकी हुई है तो उसको फिर से शुरू की जाए और फिर से इनकी मदद ज़रूर की जाए। तो कितने दिन हो गया लास्ट टाइम आप बताइए, जो आपकी प्रोसीडिंग चल रही है, फाइल की जो प्रोसेस चल रही है, कहीं अटकी हो, कहीं फंसी हो, कुछ किया जाए? जी सीएम विंडो से तो रिजेक्ट होके आ गए। डीसी साहब के पास गई थी, वो बोल रहे कि रेड क्रॉस के लिए भेज दिया हमने। रेड क्रॉस में गए थे, वो बोले हमारे पास आई नहीं है। फिर वहाँ से लिख के दिया मुझे, फिर मैं वहाँ पहुँचा ऑफिस में, वो चले गए थे रेड क्रॉस वाले। उसके बाद अब मुझ पे तो बैठा जाता नहीं है। उसके बाद फिर एक दिन और गए जब वो छुट्टी पे थे, तो ना तो उसकी की गई, 2-3 महीने से भी ज़्यादा हो गई। 2-3 महीने से आप बैठ चुके हैं, फिर नहीं गए आप? जो उससे बाद फिर कल गया था मैं, कल भी पूछ के आया था, वो बोल रहे कि भाई कुछ भी नहीं है ऐसा। कौन बोला ऐसा? वहाँ पे जो
कार्यकर्ता है उसकी जो तो बैठे डीसी साहब ने फॉरवर्ड की होगी ना वहाँ रेड क्रॉस के लिए, तो एक्शन तो होना चाहिए ना उस पे। कुछ भी एक्शन नहीं हुआ जी या अभी तो लिख के दे दे भाई हमारे बस की नहीं, हम नहीं देंगे। हमने बोला था कि हमें लिख के दे दो या मैं खुद दिया हूँ। वहाँ पे जाते हो बोलते हमारे पास कुछ आया नहीं है। हमने वहाँ जाके भी बोला, आपके पास कॉपी तो होगी जो डीसी साहब को एप्लीकेशन दी है, डीसी साहब ने मेरे फोटो खींच लिया था उसकी, वो रखी होगी शायद, है कि उसमें देख उसमें एप्लीकेशन। नंबर होता है, वो नंबर से ट्रेस कर लेंगे। हाँ जी, वो देखते हैं, वो अभी दिखवाते हैं चलो जी, आपको। पता किया जाएगा वो फाइल की क्या जो है क्या प्रोसेस है, उसको जो है ट्रेस किया जाएगा कि इस वक्त फाइल कहाँ पर है, और कोशिश की जाएगी इनकी मदद करवाई जाए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।